अब आवेश में लिया हुआ तुम्हारा ये निर्णय बहुत लंबे समय तक हमें एक दूसरे से दूर रखेगा। कैसी असहनीय दुख की ये बेला, महेश्वर महेश्वरी बिछोहा को झेला। अश्रु में समाहित है जिसके जलधि सारा, कर सकती है जल थल जिसकी एक धारा। थाम लिए शंकर के अश्रु एक दंता, विघ्न हर लिए जगत का पुनः विघ्न हरता। माता पिता के दुख से दुखी गजानन, हरि हृदय शोक संतप्त सामन। माँ पिताश्री, आप दोनों ने तो अपना धर्म निभाया, जो आपके लिए उचित था वो किया, किंतु माता पिता का अलग हो जाना संतान के लिए कितना पीड़ादायी है, इसका अनुमान भी है आपको। आपकी संतान का तो जैसे संसार ही बिखर गया। गणेश जी, हमें कुछ भी करके महादेव को उनके दुख से निकालना होगा, अन्यथा क्या नंदी जी? जब माता सती का देहांत हुआ था तब भी महादेव व्याकुल और शोकाकुल हो गए थे। जब ने तांडव का रूप लिया तो पूरी सृष्टि में विनाश ही विनाश होने लगा। तब स्वयं नारायण को हस्तक्षेप करने पर विवश होना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह को 51 टुकड़ों में बांटा। जिनके पृथ्वी पर आने से वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। तब जाकर शांत हुए थे महादेव। मैं पिताश्री को पुनः वैसी अवस्था में नहीं जाने दे सकता। अपनी पीड़ा भूलकर मुझे माँ की अनुपस्थिति में पिताश्री का ध्यान रखना होगा। चलिए। दुखी मत होइए पिताश्री, सब पूर्व की भांति पुनः हो जाएगा। माँ लौट आएंगी। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया प्रभु। एक और माता पार्वती के चले जाने से कैलाश अपूर्ण हो गया है, तो वही दूसरी ओर आपके वरदान के कारण जिस असुर का उदय हुआ है, अब वही हम सब के लिए संकट बनने वाला है। महादेव के वरदान के कारण ब्रह्म का पुत्र जन्म से ही अति बलशाली है। यदि उसने ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे भी वरदान प्राप्त कर लिया तो? नहीं सूर्यदेव, ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इससे पूर्व की रंभ का पुत्र अपने पिता से मार्गदर्शन प्राप्त कर और भी शक्तिशाली बन जाए। उन दोनों का ही उपाय करेंगे। उपाय? कैसा उपाय देवराज? पिता पुत्र का अंत। यही उचित, किंतु कैसे? आप चिंता मत कीजिए देवगण, देवराज के उपाय को सत्य करने का उपाय है मेरे पास। आरंभ कैसा भी हो,
परंतु प्रत्येक जीव का अंत मेरे ही अधीन है। मैं अपने वाहन महिष को भेजकर छीन लूंगा पिता और पुत्र का जीवन। माँ के वियोग में पिताश्री की ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। पिताश्री। पुत्र गणेश, मेरा त्रिशूल कहाँ है? यही है आपका त्रिशूल, जहाँ वो सदा होता है। उचित है। पिताश्री, आइए मेरे साथ। कहाँ पुत्र? आइए, हम पिता पुत्र साथ में भोजन करेंगे। उमा, कैलाश में, इस भवन में जहां देखता हूं वहीं मेरी उमा की स्मृतियां उभर कर मुझे दुखी कर रही हैं। जिसका साथ मुझे चाहिए वो मेरी उमा यहां नहीं है, और किसी का भी साथ मुझे संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए अभी मुझे अकेला रहने दो पुत्र। पिताश्री, मुझे माता को पुनः लौटाकर लाना ही होगा। माँ तो अपने बालिका रूप में कितनी प्रसन्न है। कौन है वहाँ? यहाँ आओ। छोटे छोटे हाथ पाँव लंबोदर देवा, प्यारी सी मुस्कान अति सुंदर देवा, बालक। माँ मुझे ऐसे देख रही है जैसे उन्होंने मुझे पहचान लिया है, तो मुझे उनसे जो सब कहना है कह देता हूँ कि कैसे उनकी आंचल की छांव से वंचित होकर मैं कितना उदास हूँ, और कैसे मेरे और पिताश्री के नेत्र सदा उनको ही ढूंढते रहते हैं। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, माँ ने मुझे नहीं पहचाना, मुझे भूल गई है माँ। क्या हुआ? इतने दुखी क्यों हो? कौन हो तुम? मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश हूँ।
मैं ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी हूँ। तो क्या माँ मुझे और पिताश्री को पूर्ण रूप से भूल चुकी है? तो क्या पिताश्री और माँ अब कभी नहीं मिलेंगे? ऐसे दाव लगाते हैं महिषासुर? लगाओ दाव। ये कैसी भयानक ध्वनि है? ये कौन आ रहा है यहां? यमराज का महिष अवश्य हमारा अहित करने आ रहा है। बालक, यमराज हूं मैं। मेरे पास से कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए भागने का प्रयास मत करो। देखो अपने पिता का अंत। अधर्म का प्रारंभ कहीं से भी हो, उसका अंत इतना ही भयानक होता है। सावधान बालक। अनुचित नहीं, किंतु यह बालक अभी अत्यंत ही छोटा है। मैं भला इसके प्राण कैसे हर सकता हूं? नहीं, ये उचित नहीं होगा। देवगण, हमारे समक्ष कोई दुष्ट असुर नहीं है। पिता की मृत्यु से एक दुखी ऐसा ही बालक के प्राण कैसे हरूं? आप उचित कह रहे हैं कालदेव। ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते हम। एक बालक का वध करने का दुष्कृत हम देवताओं को शोभा नहीं देता। पिताश्री, पिताश्री, सावधान देवताओं, सावधान। कांटा छोटा हो तो क्या हुआ, वन पर कष्ट वो भी देता है। मुझे जीवित छोड़कर बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे, बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे, बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे। अब मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा,
प्रतिशोध लूंगा मैं अपने पिताश्री की हत्या का। कौन है वहां? अब देवताओं के पछताने का समय निकट है। मुझे डराने आए हो या मेरी सहायता करने? कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता करने आया हूं पुत्र। अपने पिता को इस प्रकार खोना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, दुखद है। जो हो गया उसका शोक मनाने से क्या लाभ है गुरुदेव? आज्ञा दे कि अब मुझे क्या करना है। प्रतिशोध लेना है तुम्हें, देवताओं से अपने पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध। अत्यंत ही आहत हूँ इस बात से कि माँ मुझे ही, अपने पुत्र को नहीं पहचान रही है। मैं तो यहाँ माँ से भेंट करने आया था, किंतु अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे पिताश्री से माँ की पुनः भेंट करवाऊँ? पुत्र गणेश। माँ। यदि तुम्हारे पिता समय पर मेरे पास पहुंच जाते तो कदाचित मैं यहाँ नहीं आती। किंतु क्यों माँ? क्या आप पिताश्री को क्षमा नहीं कर सकती? वो आपके बिना अत्यंत दुखी है माँ। क्या आप अपने इस रूप को त्याग कर पुनः नहीं लौट सकती माँ? नहीं पुत्र, क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। महादेव भक्त होने के बाद भी तुम्हारे पिता दीर्घायु न बन सके। स्मरण रहे पुत्र, स्वयं महादेव के वरदान से जन्म लेने के कारण अत्यंत बलशाली हो तुम। इसलिए देवताओं से अपने पर हुए प्रत्येक अन्याय का प्रतिशोध लेने के साथ त्रिलोक पर असुर राज भी स्थापित करना है तुम्हें। प्रतिशोध लेने में मैं कोई विलंब नहीं करूंगा गुरुदेव। तुम वीर हो, स्वयं को प्रतिशोध के लिए तैयार करो। अपने क्रोध की ज्वाला को अपने भीतर जलाए रख, स्वयं को और योग्य बनाओ। ब्रह्मदेव का तप कर ऐसी शक्तियां प्राप्त करो, देवता भी तुम्हारे सामने थर थर कांपे। तुम बन जाओ महान अजय असुर, महिषी पुत्र महिषासुर। महिषासुर, महिषासुर। निछावर कर दो अपना बचपन, अपनी युवावस्था उस कठोर तप में पुत्र। और इस तप की अवधि में महेंद्र और अन्य देवताओं से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपना प्रतिशोध लेने के लिए यदि मुझे सहस्त्रों वर्षों तक तप करना पड़े तो वो भी मैं करूंगा गुरुदेव। कैसा उद्देश्य माँ? उस उद्देश्य का कारण बहुत ही शीघ्र सबके समक्ष आ जाएगा पुत्र, किंतु उसके पूर्व मुझे तुम्हारी माँ को यहीं रहना होगा। माँ, यहाँ आकर आपको विचलित करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु जब तक
तक आप अपने इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लौटेंगी? बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। मेरी बाल्यावस्था तो बीत चुकी होगी माँ। पुत्र, तुम्हारे बाल अवस्था का सुख मैं भी नहीं खोना चाहती, इसलिए जब तक मैं कैलाश नहीं लौटती तब तक तुम बालक ही रहोगे। ये मेरा आशीर्वाद है कि समस्त जगत में तुम बाल गणेश के नाम से भी प्रसिद्ध रहोगे। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश। अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। मैं भी तुम्हारे और स्वामी के पास लौटने के लिए विचलित हूँ पुत्र, किंतु ये तभी संभव होगा जब मेरे इस रूप का उद्देश्य पूर्ण होगा। उस उद्देश्य का कारण बहुत ही शीघ्र सबके समक्ष आ जाएगा पुत्र। प्रतिशोध की भावना किसी भी परिस्थिति में अनुचित है। इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये व्यक्ति को अंधकार की ओर धकेल देती है। अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। किंतु ऐसा क्या है माँ जिसके कारण आप मुझसे और पिताश्री से दूर रहने के लिए विवश हैं? पुत्री कात्यायनी। जी पिताश्री, आ रही हूँ मैं। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। स्वामी, क्या कारण है महादेव और देवी पार्वती के इस दुखद वियोग का? अपने पुत्र और अपने पति को छोड़कर इतनी दूर क्यों जाना पड़ा देवी पार्वती को? देवी, जगत पिता और जगत जननी के इस वियोग का एक बहुत बड़ा कारण उत्पन्न हुआ है जो शीघ्र उजागर होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। कात्यायनी पुत्री। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः, ओम 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 ब्रह्मदेवाय
महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? वही चाहिए मुझे जिसके लिए मैं सर्वथा योग्य हूँ। अमरत्व पाने के लिए आतुर हूँ मैं ब्रह्मदेव, आतुर हूँ। कुछ और मांग लो पुत्र। अमरत्व का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के साथ अन्याय है। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मदेव, अन्याय तो उन देवताओं ने किया था। इस महिषासुर के साथ घोर अन्याय जो स्मरण रहता है मुझे सदैव। यमराज के पशु ने एक ही प्रहार से मेरे पिता के जीवन को किया खंडित और उनके स्नेह से किया मुझे वंचित। ब्रह्मदेव, अब उन दुष्टों को मैं भी दूंगा भयंकर दंड। कर दूंगा मैं उन्हें खंड 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 खंड। वो ब्रह्मदेव, आप दीजिए मुझे ऐसा वरदान कोई भी मेरा वध ना कर पाए और मेरी मृत्यु असंभव हो जाए, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव। ये नहीं हो सकता पुत्र। ओ, याद है मुझे कि आप देवताओं के विरुद्ध नहीं जा सकते, किंतु प्रभु, मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, दे दीजिए मुझे दूसरा वरदान। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री वो मेरा भला क्या हित कर लेगी, क्योंकि पुरुष की पशुता ही सब पर भारी है। स्त्री क्या है? एकमात्र अबला नारी है जिसे पुरुष अपने वश में करके रख देता है विवश। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव? इसीलिए आप मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए। मुझे चराचर जीवों में सभी पुरुषों से सुरक्षित कीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। कात्यायनी, पुत्री। कात्यायनी गौरी के रूप आई, हर्षित गणेश देख माँ की परछाई। आगामी संकट से चिंतित भी हैं पर
माता क्यों प्रकट हुई मूल रूप धर कर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अद्भुत है ये लीला। ऋषिपुत्री कात्यायनी ने आयु में विधि के साथ माँ का ही रूप ले लिया। माँ अवश्य इसी रूप में संसार को किसी महासंकट से मुक्त करवाएंगी, किंतु क्या हो सका है वो संकट? शीघ्र लौटना चाहते हैं क्या? अरे नहीं नहीं सूर्यदेव, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपनी गति थोड़ी धीमी कीजिए। वैसे ये सभी देवता जा कहाँ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। स्वर्गलोक में हल्दी कुमकुम का उत्सव मनाया जा रहा है और उसमें केवल विवाहित देवियां ही भाग ले सकती हैं। कदाचित देवियों ने उत्सव के लिए हल्दी लाने भेजा है देवताओं को, किंतु देवताओं ने तो इसे भवन से अपनी मुक्ति का अवसर मान लिया है। जब तक देवियों का उत्सव होगा, देवता भवन से दूर ही रहेंगे। व्यक्ति इसे तो कहते हैं, थोड़े समय के लिए ही सही, किंतु हम उसका अनुभव तो कर लें। देवियां अपने पूजा के उत्सव की तैयारियां कर रही हैं और हम देवताओं को तो वहां रहने की अनुमति ही नहीं है। तो हम इस मुक्ति का आनंद तो ले लें देवराज। आप सब लोग भूल रहे हैं क्या? देवियों ने हमें हल्दी लेकर लौटने के लिए कहा, जो हमें शीघ्र ही करना चाहिए। प्रतीत होता है वरुण देव अपनी पत्नी के पास शीघ्र लौटना चाहते हैं। क्यों वरुण देव? इसका अर्थ है सभी माताएं स्वर्गलोक में अकेली होंगी ना? उनका आमोद प्रमोद तो उचित है, किंतु माताओं को स्वर्गलोक में एकाकी छोड़कर जाना उचित नहीं। यदि वे स्वर्गलोक से दूर चले गए तो माताओं की सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा? इस प्रकार तो यदि कोई संकट आ गया तो देवगढ़ तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। देवी सची, मुझे ज्ञात है कि देवी पार्वती का स्थान रिक्त देखकर आपको दुख पहुंच रहा है। हल्दी कुमकुम के उत्सव की शोभा होती थी देवी पार्वती। उनकी मुस्कुराहट भर से ही मानो जैसे प्रसन्नता के चारों ओर दीपक जगमगा उठे हों। हाँ, और वो देवी पार्वती का यहाँ न रहना सह नहीं पाएंगी, इसीलिए देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती पूजन अपने निवास पर ही कर रही हैं। हम भी नहीं करना चाहते थे, किंतु हल्दी कुमकुम के उत्सव का तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। रीत तो निभानी होगी ना। चलिए देवियों, हम सब पूजा आरंभ करते हैं। सारी स्त्रियां एक ही स्थान पर एकत्रित हैं। अब मनाऊंगा उत्सव। देवियां स्वर्गलोक में अकेली हैं। अब आएगा आनंद जब इनसे करवाऊंगा नृत्य मंत्रबंध।
का यही उचित अवसर है। सखी मंगलता सौभाग्य आज मांगो गौरी से, मांगो गौरी से, रखे रक्षित सदा ही सुहाग, मांगो गौरी से, मांगो गौरी से, करे माये वरदान प्रदान, मांगो गौरी से, करे माये वरदान प्रदान, मांगो गौरी से, रहे माँ का हृदय में ही वास, मांगो गौरी से, मांगो गौरी से। आया है पुण्य दिन, नृत्य करो धिनक धिन, आओ रे आओ सभी, रे आओ रे आओ सभी, आओ रे सखी, हल्दी और कुमकुम खेले, जय जय माँ गौरी, जय माँ गौरी माँ, जय जय माँ गौरी, जय माँ गौरी माँ, जय जय माँ गौरी, जय माँ गौरी माँ। सावधान, कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है। अनुचित हो रहा है देवलोक से दूर। ये क्या हो रहा है? किसका दुस्साहस है ये? सबका ईश, मैं हूं महेश। धधक रहा है मेरा क्रोध, अब लूंगा देवताओं से अपना प्रतिशोध लूंगा।
अप्रिय घटना घटित होने वाली है। सभी देवगण माताओं को देवलोक में एकाकी छोड़ हल्दी लाने चले तो गए हैं, किंतु ज्ञात नहीं मेरा मन क्यों किसी अनिष्ट की आशंका से घिरा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? किसका दुस्साहस है ये? अरे रुको, कौन महिषी हो तुम? यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? रोको इसे! कौन हो तुम और यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? लौट जाओ जहाँ से आए हो, अन्यथा तुम्हारा वध कर देंगे। वध तो अवश्य होगा, किंतु तुम्हारा मेरे द्वारा। मत रोको, क्योंकि मुझे यहाँ प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। कौन है ये भयंकर महिष? असुरों ने हम पे आक्रमण कर दिया, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। देवियों, हमें यहाँ से निकलना होगा। असुरों ने हमारा ये मार्ग भी रोक दिया। अब क्या करें? देवी सची, यहाँ से निकलने का कोई मार्ग बताइए। कैसा अनिष्ट है? कौन है ये दुष्ट असुर? स्वामी कहाँ है? अति सुंदर देवी, तुम तो अति सुंदर हो। अब जान लो मेरा भी परिचय। यहाँ का नया स्वामी हूं मैं, महानतम असुर महिषासुर। महिषासुर, रसम, तुम्बा, आदेश स्वामी। मेरी असुर सेना को पहुंचाओ मेरा संदेश। कोई भी नहीं कर सकेगा मेरे भवन में प्रवेश बिना पाए मेरा आदेश। दुस्साहसी असुर, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं हम कौन हैं? मैं देवराज इंद्र की पत्नी सची हूं। जब मेरे स्वामी लौटेंगे
तब तुम्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। मिथ्या वचन मत कहो देवी, सत्य स्वीकारो। अब ये है मेरा भवन, अब मैं हूं यहां का स्वामी। देवता कहां रख सके तुम सभी को मुझसे सुरक्षित, इसीलिए उन्हें तो होना ही होगा तुम्हारे सानिध्य से वंचित। मेरी सेवा करोगी अब तुम सभी मिलकर। मैं तो स्वामी हूं अब तुम्हारा, मैं महिष सभी का ईश। धन्यवाद करता हूं मैं देवराज का, जो अपने भवन से दूर गए हैं कहीं, असुरक्षित छोड़ गए मेरे लिए इतनी सुंदर सुंदर देवियां। बहुत हुआ असुर। रसम ध्यान से, अभी तो मात्र प्रारंभ हुआ है हमारा आनंद। अभी ही फैलाओगे इतना आतंक, तो फिर क्या करोगे जब आएगा अंत? ना 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 ना, धीरे धीरे स्वतः मंद पड़ जाएगा इन देवियों का स्वर। जब ज्ञात होगा इन्हें कि कितना बलवान है इनका असुर महिषासुर। बंदी बना लो इन सभी को, मनोरंजन तो बाद में भी होता रहेगा। स्वामी कहाँ हैं आप? शीघ्र आइए, मुक्त कराइए हमें। देवगण, अब हल्दी कुमकुम उत्सव संपन्न हो चुका होगा और देवियां हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हमें शीघ्र लौटना चाहिए। ये क्या हो रहा है वहां पर? देवगण सावधान! प्रतीत होता है किसी दुष्ट असुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया है। नहीं जा सकते। मूर्ख, तुम्हें ज्ञात भी है तुम कहां और किसके समक्ष खड़े हो? देवराज इंद्र हूं मैं और ये मेरा भवन है। हट जाओ मेरे मार्ग से। देवराज इंद्र! कौन हो तुम और यहां क्या करने आए हो? इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हो देवराज इंद्र? मूर्ख, मेरे भवन पर अपना अधिकार स्थापित करने की उद्दंडता की है तुमने और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहा हूं? ना 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 ना, मेरी दृष्टि से देखो इंद्रदेव और जान लो भीतर और बाहर का अंतर। मैं यहां हूं और विवश हो तुम वहां रुकने पर, जैसे कि कोई साधारण सा नर। और ध्यान से सुनो इंद्रदेव, अब तुम नहीं, मैं महिष सबका ईश हूं, स्वर्ग लोक का अधिपति, महानतम असुर महिषासुर।
के लिए मैं देवराज इंद्र तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। स्वामी, स्वामी! शची, क्या? नहीं इंद्रदेव, ये उचित समय नहीं है। वो देखिए। दुष्ट असुर, मत करो ये अपराध, मुक्त कर दो देवियों को। परिवार पे वार हृदय पर प्रहार के समान लगता है ना इंद्रदेव? सभी का ईश, मैं महिष। तुम सभी देवताओं को मिटाने के बाद एक एक कर हरूंगा तुम्हारी पत्नियों का जीवन। प्रणाम महादेव। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। क्या हुआ इंद्रदेव? मुझसे कैसी सहायता चाहिए? प्रभु, स्वर्गलोक महासंकट में है। उस दुष्ट महिषासुर ने उसने हमारी पत्नियों और देवियों को बंदी बना लिया है। स्वर्गलोक का अधिपति बन बैठा है प्रभु। हमें उसे रोकना होगा, उस पर आक्रमण करना होगा। महिषासुर? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवराज। प्रणाम सूर्यदेव। हाँ गणेश जी, वो दुष्ट महिषासुर हमारी पत्नियों का वध करने वाला है। हमें कुछ भी कर उसे रोकना होगा। ब्रह्मपुत्र महिषासुर का जन्म मेरे वरदान से हुआ था। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। और फिर जब रंभ का वध हुआ तो उसके पुत्र महिषासुर ने ब्रह्मदेव का कठोर तप किया और उनसे वरदान प्राप्त किया और अजय बन गया, क्योंकि उसे प्राप्त वरदान के अनुसार मनुष्य, पशु, यक्ष, किन्नर और देव उसका कोई अंत नहीं कर सकता। मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। कदाचित यही वो संकट है जिसे दूर करने के लिए माँ ने ऋषि पुत्री कात्यायनी के रूप में अवतार लिया है। मुझे पिताश्री और देवताओं को ऋषि पुत्री कात्यायनी के विषय में बताना चाहिए। वो दुष्ट असुर महिषासुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं अपनी समस्त देव सेना के साथ उस पर आक्रमण अवश्य करूंगा। किंतु इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा इंद्रदेव। पुत्र गणेश, तुम प्रथम पूज्य हो, कहो तुम्हारा क्या सुझाव है? इंद्रदेव, मेरे विचार से इस प्रकार महिषासुर पर आक्रमण करना उचित नहीं। तो गणेश जी, आप ही बताइए हम क्या करें? इंद्रदेव और सूर्यदेव को गए हुए बहुत समय बीत चुका है। कहीं भीतर वो असुर हमारी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए अग्निदेव। इंद्रदेव प्रथम पूज्य गणेश जी और महादेव के पास गए हैं। वहां से वो अवश्य किसी शेष समाधान के साथ शीघ्र ही लौटेंगे। सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा। महिषासुर से उन्हें मुक्त कराना होगा। किंतु गणेश जी कैसे? महिषासुर ने तो पग पग पर प्रहरी खड़े कर रखे हैं, और यदि हमने कुछ भी करने का प्रयास किया तो वो देवियों को क्षति पहुंचा सकता है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सूर्यदेव। उसके लिए भी एक योजना है मेरे पास।
महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, जय महेश, सबका ईश। ये सुख सुविधा, ये भोग विलास के साधन, इतनी समृद्धि के कारण ही ये देवता इतने आलसी हो गए हैं। किंतु क्या अधिकार है देवताओं को इतना सुख भोगने का, जिन्होंने मेरे पिता का वध कर मेरा बचपन मुझसे छीना और ये इन सुख सुविधाओं के साथ आनंद मनाते रहे। नष्ट कर दो, नष्ट कर दो इन कलाकृतियों को, नष्ट कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। सब नष्ट भ्रष्ट कर दो। अवश्य देवतागण इस असुर से हमारी सुरक्षा के लिए कोई योजना बना रहे हैं। वो शीघ्र ही लौटेंगे और हम सबकी रक्षा करेंगे। देवी, महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली, स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है उसे, कि उसे कोई नहीं पराजित कर सकता। देवी शची, अब हम क्या करेंगे? महाशक्ति जो है देवी पार्वती, वो भी यहाँ नहीं है। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करनी होगी हमें। अब वही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारे विघ्न हर सकते हैं। हाँ, आप उचित कह रही हैं देवी शची। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णा तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यायः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। प्रणाम गणेश जी। आप सभी माताओं को प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। महिषासुर की जय। अब प्रारंभ होना चाहिए मनोरंजन। जाओ उन देवियों को यहाँ बुलाओ। जो क्या महान महिषासुर। आप सभी माताएं चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाने आया हूँ। बस आप मेरे साथ आइए। मेरी एक योजना है जिससे मैं आप सभी को मुक्त करा लूंगा। आप कदाचित देवसेना द्वारा महिषासुर पर आक्रमण की अपेक्षा कर रही थी, किंतु इस समय बल से नहीं बुद्धि से कार्य लेना ही उचित है, और वही करूंगा मैं। आइए।
व्यर्थ है तुम्हारा छुपने का प्रयत्न। कोई नहीं बच सकता हमारी दृष्टि से। संकट के समय शक्ति काम आए ना आए, किंतु बुद्धि अवश्य काम आती है।